हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 3 जुलाई। मैं अभी टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। 11 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है कि आप देख सकते हो, पहले तो मेरे बाल, मेरी फेस, हमारे घर में एक अनहोनी हुई है। मेरे हस्बैंड के गांव के चाचा जी एक्सपायर कर गए हैं। इसलिए हमारे यहाँ कुछ रिचुअल्स होते हैं। 10 दिनों तक हम ऐसे बहुत से रिलीजन्स में होते होंगे, हमारे में भी होते हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं। अभी हमारे कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं। 10 दिनों तक हम तैयार नहीं हो सकते, मतलब 10 दिनों तक हम रेडी नहीं हो सकते हैं। कुछ भी ऐसे न्यू कपड़े नहीं पहन सकते हैं। खाना पीना जो हमारा है बिल्कुल सादा खाना खाना है 10 दिनों तक। ऐसा होता है हमारे में। अभी आज है डे 6 और इसलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी इससे पहले। आज मैं सोची कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए, क्योंकि 10 दिनों तक तो ये रिचुअल्स होंगे। 10 दिनों तक मुझे वीडियोस बंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, रील्स बंद है मेरी, क्योंकि रील्स के लिए रेडी होनी पड़ेगी, न्यू ड्रेसेस पहनने पड़ेंगे जो हमें नहीं पहनना है अभी। बट मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे बहुत से पार्सल्स भी आए हुए हैं, बट मैं उन्हें शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी हमें नए कपड़े छूने भी नहीं चाहिए। बट क्योंकि पार्सल्स आ गए थे तो हमें रिसीव करनी पड़ी। बट हम ओपन तक नहीं किए, वो वैसे ही रखा हुआ है। आफ्टर 10 डेज़, जब ये 10 डेज़ पूरे हो जाएंगे, आज तो 6th डे है, और 4 डेज़ के बाद हम फिर रील्स के लिए रील्स शूट करेंगे। वो सारे पार्सल्स ओपन करेंगे एंड फिर हम इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे। इसलिए ऐसे वेदर में ना तबीयत ख़राब हो जाती है, स्पेशली बच्चों की। अचानक से ठंड लगती है, कभी अचानक से फिर गर्मी लगने लगती है। ऐसे में तबीयत ख़राब हो जाती है। देख सकते हो मेरे जो सिंदूर है वो भी फीका हो चुका है, यहाँ वाला मिट चुका है। सिंदूर भी नहीं लगा सकते 10 दिनों तक, इसलिए मैं बालों को वॉश भी नहीं कर रही हूँ, पानी से भी नहीं। ऐसे तो शैम्पू भी हम नहीं कर सकते अभी 10 डेज़ तक। बट सिर्फ पानी से धो सकते हैं, बट मैं पानी से भी नहीं धोई हूँ, क्योंकि पानी से धोऊंगी तो और बाल उलझ जाएंगे और सिंदूर वगैरह जो थोड़ा है वो भी मिट जाएगा। इसलिए हम नहीं धोते हैं बाल, ऐसे ही जूड़ा बांध के रखते हैं। बस वो जो स्प्रे है बनाई हूँ मैं मेथी वाली, उसको स्प्रे करके ऐसे ही जूड़ा कर लेती हूँ। मैं अभी ब्लॉग शूट कर ही रही थी बैठ के कि मुझे और एक पार्सल रिसीव हो गया, बट मैं इसे नहीं खोल सकती अभी। इसे मैं एज इट इज़ रख दूँगी। आफ्टर 4 डेज़ मैं इसे ओपन करूँगी एंड फिर मैं शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे, एंड आपको यूट्यूब में भी शॉर्ट्स में मेरी वीडियो मिल जाएगी। मतलब इतना पार्सल हाथ में आने के बाद इसे बिना खोले 4 दिन तक रख देना गॉड्स होनी चाहिए। गॉड्स इतना सब्र, आई डोंट थिंक कि किसी में इतनी सब्र होगी, बट क्या कर सकते हैं। ये गया मेरा पार्सल अलमारी में। ये देखिए मेरा एक और पार्सल यहाँ रखी हुई है, और ये मेरी सेकंड पार्सल। बाय, मिलते हैं 4 दिनों बाद।
लोगों को लगेगा कि लिपस्टिक लगा के बैठी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लिपस्टिक नहीं लगाई मैंने। वो थोड़ा थोड़ा फ़ोन का कमाल है, कैमरे का कमाल है, एंड थोड़ी थोड़ी नेचुरल है। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इसकी मैं जितनी हो सके केयर कर रही हूँ, बट ये ग्रो नहीं कर रही है। पहली बार मैं कोई प्लांट लगा रही हूँ और वो भी ग्रो नहीं कर रही है। पता नहीं कैसे ग्रो करेगी। आई थिंक इसे टाइम लगती है ग्रो करने में। मैं इसमें पानी भी रोज़ नहीं डालती हूँ, एक दिन या 2 दिन बाद पानी डालती, 1 दिन या 2 दिन बाद पानी डालती हूँ इससे मैं। अगर गीली रहती है मिट्टी तो फिर पानी नहीं डालती हूँ, थोड़ी सी सूखी सूखी लगने लगती है तब फिर मैं उसमें पानी डालती हूँ। ताकि अगर किसी को आइडिया है कि वो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कमेंट में बताना मुझे, मैं करूँगी। मुझे प्लांट्स का कोई ऐसे आइडिया तो नहीं है कि कैसे उसकी केयर की जाती है, बस इतना पता है कि उसमें वाटरिंग करनी पड़ती है और धूप लगानी पड़ती है, मैं इतना ही कर रही हूँ। बाकी और भी कुछ डाला जाता है या कुछ किस तरह से और किसी तरह से अगर केयर की जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं करके देखूँगी, शायद ग्रो कर जाए। एंड ये एक तरह से मेरे लिए एक्सपेरिमेंट भी है, क्योंकि बहुत ऐसा भी होता है कि हर किसी के हाथों से वो प्लांट वगैरह नहीं लगती है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम लगाई हूँ, देखती हूँ ग्रो करता है क्या या नहीं। अगर ये ग्रो कर गया तो फिर मैं यहाँ पे पूरे बैल्कनी में, अगर वो ग्रो कर गया तो फिर यहाँ मैं पूरी अपनी बैल्कनी में फ्लावर्स का प्लांट मैं लगाऊंगी, अलग अलग तरह का फ्लावर मैं लगाऊंगी यहाँ पे। तो देखिए मेरे बालों की हालत, तो आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं इसे कोम करूँगी तो मेरे कितने बाल आएंगे बाहर, मैं किस हद तक टकली होने वाली हूँ। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि इस हालत में ही मुझे हॉस्पिटल जानी पड़ेगी, बस अभी मेरी जो है 5th मंथ स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है। और जो लेवल 2 स्कैन होता है वो मुझे करवाना है। आज ही डेट था हमें हॉस्पिटल जाने का, बट हम टाल दिए कि कल चलेंगे। तो कल मुझे इसी हालत में हॉस्पिटल भी जानी पड़ेगी, बस टाइम टू टाइम वो भी कराना ज़रूरी है। सारी चीज़ें टाइम से हो जानी चाहिए। और मेडिसिन जो है, मेरी जो मेडिसिन चलती है वो मेडिसिन मेरी कल ही ख़त्म हो चुकी है। तो आज मुझे, ऐसे तो हमें कल चले जाना चाहिए था हॉस्पिटल। हेलो एवरीवन, सो मैं नेक्स्ट डे वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ, ब्लॉग को। कल से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, पर कल मैं थोड़ा सा शूट करके बस बंद कर रही थी। और आज है 4 जुलाई, अभी मॉर्निंग नहीं दिखाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के रेडी हुई हूँ, क्योंकि बाहर तो हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं और हॉस्पिटल जाना भी ज़रूरी है। आज है 7th डे, जो मैं बोली थी कि गांव के जो चाचा जी एक्सपायर किए हैं तो 10 दिन का हमारा रिचुअल होता है, तो उसका आज है 7th डे। तो 7th डे में हम सब मतलब थोड़ी जो कपड़े वगैरह होते हैं, बेडशीट वगैरह होते हैं, वो सब वॉश करते हैं, खुद भी नहाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि बीच में हमें फिर अलाउ नहीं रहता है कि बीच में ऐसा नियम है कि हम अच्छी तरह से नहा धोआ नहीं सकते हैं, बाल वाल नहीं धो सकते हैं। सो 7th डे में हम एक बार 3rd डे में हम नहाते हैं, उसके बाद 7th डे में, उसके बाद फिर एक ही बार जो 10th डे होता है उस दिन। तो आज है 7th डे, इसीलिए मैं कल ही हमें हॉस्पिटल जाना था, बट हम कल नहीं गए। मैं बोली कि 7th डे में जब हम
अच्छे से फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर हम 7th डे में जाएंगे, क्योंकि बाहर तो ऐसे नहीं जा सकते ना, बाहर जाने के लिए थोड़ा बहुत आपको ठीक ठाक होके जाना पड़ेगा। सो इसलिए मैं बोली थी कि मैं आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी, क्योंकि आज है 7th डे। सो हम थोड़ा सा फ्रेश व्रेश लग रहे हैं आज थोड़ा सा। अभी हम जाएंगे हॉस्पिटल, उसके बाद फिर आगे मैं दिखाऊंगी क्या होता है क्या नहीं होता है। सो स्कैन तो आज शायद ना हो पाए, क्योंकि ये स्कैन वीक में एक दिन ही होता है। वो कौन सा दिन है हमें नहीं पता, वो तो डॉक्टर से पता चलेगी जब हम जाएंगे। आज सैटरडे है, बाबू को स्कूल भी मैं नहीं भेजी हूँ आज, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनता है। नहा रहा है हमारा हॉस्पिटल में, तो इसलिए मैं बाबू को स्कूल नहीं भेजी हूँ, क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद फिर किसी की बात नहीं सुनता है। वो ना खाएगा पिएगा, कुछ नहीं करेगा, तो उससे बदमाशी वो अलग कर रहा है। तो इसलिए हम उसको अपने साथ लेकर के जाएंगे हॉस्पिटल। वो संभलता नहीं है, 5 साल का हो चुका है, लेकिन वो किसी से नहीं संभलता है, क्योंकि वो किसी की नहीं मानता, किसी से नहीं डरता है। सिर्फ वो मुझसे थोड़ी बहुत डरता है, नहीं तो और वो किसी से नहीं डरता है। अभी हो चुकी है रात, एंड हॉस्पिटल से आने के बाद मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर आते आते घर हम लोग आए 3 बज चुके थे। हम गए थे लगभग 10 बजे आते आज, क्योंकि मैं बताई थी जैसा कि मेरी 5 मंथ चल रही है, तो इस मंथ स्कैन भी होना था, लेवल 2 स्कैन जो होती है। तो हमें कंफर्म नहीं था कि स्कैन आज ही होगा, बट हम हॉस्पिटल गए तो हमें पता चला कि स्कैन आज ही होगा, हो गया, सब कुछ ठीक है। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।